वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ की फिजिक्स में यूनिट नंबर 5 पर हैं। इसके न्यूमेरिकल्स हल करने जा रहे हैं। तो हमारा जो पहला प्रॉब्लम या पहला न्यूमेरिकल है उसमें हमें ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करने को कहा है। हम डाटा साथ साथ लिखते भी हैं और समझते भी हैं। फिर कहा है कि टू स्फीयर्स हैं, ईच ऑफ मास 1000 kg, यानी हर एक स्फीयर जो है m1 और m2 दोनों एक ही मास के हैं और वो है 1000 kg। अगर हम इसको 10⁻³ kg लिखें तो भी ये इक्वली होगा, क्योंकि 10⁻³ जो है वो 1000 होता है। फिर कहा है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स इज 0.5 मीटर। तो जो डिस्टेंस है वो दिया गया है 0.5 मीटर। हमारे पास डाटे को देखते हुए और फोर्स का गुलिया लगाते हुए हम यहाँ इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। हम अपनी वैल्यू को पुट करते हैं। याद रखिए ये जी जो हमने इस फार्मूले में लिखा है इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻11 और m1 और m2 दोनों जो है वो 10⁻³ है, लिहाजा हम उसकी भी वैल्यू पुट करते हैं। और नीचे जो d है वो स्क्वायर में है तो हम उसको भी पुट करते हैं। आगे चलते हैं हम 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये जो पावर्स हैं इनको हल करते हैं। -11 से हम 3 को और इस 3 को भी जब निकाल देंगे तो हमारे पास -5 जो है वो आ जाएगा। और नीचे 0.5 का स्क्वायर जब हम लेंगे, 5 का स्क्वायर चूंकि 25 होता है, लिहाजा ये 0.25 जो है वो आएगा। अब हम 6.67 को 0.25 पर डिवाइड कर देंगे। 6.67 डिवाइडेड बाई 0.25, ये हमारे पास आएगा 26.68 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5। लेकिन जब हम बुक में आंसर देखते हैं तो वो 2.6 है, लिहाजा अगर हम इस पॉइंट को एक दर्जा मूव करते हैं तो ये हमारे पास 668 10⁻⁻4 या फिर 2.67, आप इसको अप्रॉक्सीमेट आंसर में लेके आ सकते हैं। हमारे पास इस फोर्स की जो है वो अमाउंट न्यूटन्स में निकल आएगी। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो दी हुई है, यानी 0.006673 0.006673 न्यूटन। अगर आप इसको पॉइंट को मूव करके यहाँ कांस्टेंट फिगर तक ले जाएं तो ये 6.67 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻³ न्यूटन आ जाएगा। हमारे पास जो डिस्टेंस यहाँ पर दिया गया है वो है 1 मीटर। मासेस हमें फाइंड आउट करने को कहा है, यानी m1 और m2 हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारा कुलिया जो है फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। चूंकि हमें m1 और m2 को निकालना है, लिहाजा जो g यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो f के साथ डिवाइड करेगा और जो d है इसके साथ जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो सूरत हाल कुछ यूं बनेगी हमारे फार्मूले की, F d स्क्वायर ओवर g। हम अगर ये m1 और m2 है तो हम इसको
चूंकि 2 मास हम मालूम कर रहे हैं तो हम इसको m स्क्वायर के तौर पर भी लिख सकते हैं, यानी हमारे पास जो f की वैल्यू है वो हम पुट करते हैं, यानी 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर -3, और जो d है वो स्क्वायर में है यानी 1 का स्क्वायर, और g की वैल्यू फिक्स है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये हमारे पास, ये वैल्यू रही इसकी, हमने पहले भी पुट की हुई है। हम आगे चलते हैं। चूंकि हमारे पास जो 6.67 है और ये 10 रेज़ टू पावर -3 है, ये 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 6.67 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3 ही रहेगा, और ये 6.67 10 रेज़ टू पावर -11। जब हम 6.67 को काट देंगे आपस में, चूंकि ये एक जैसा है, तो हम m स्क्वायर जो है वो 10 रेज़ टू पावर -3 और नीचे वाला जो 10 रेज़ टू पावर -11 है इसको हम 8 करके ऊपर ले जाएंगे, 11 करके ऊपर ले जाएंगे, और 11 से 3 को जो है वो हम अगर करेंगे, निकालेंगे, तो हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 8 आ जाएगा। हमें चूंकि m फाइंड करना है, लिहाजा हम यहाँ इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेते वक्त हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 4 आएगा, जो कि 10,000 हमारे पास इसका आंसर आएगा, और ये 10,000 ईच होगा, 10,000 की। स्टूडेंट्स, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ये, फाइंड द एक्सेलरेशन, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। तीसरे क्वेश्चन में ये मार्स के बारे में जिक्र है। द मास ऑफ मार्स इज 6.42 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। तो मास ऑफ मार्स इज 6.42 10 रेज़ टू पावर 23। रेडियस दिया हुआ है 3370 किलोमीटर। अगर हम इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएं तो ये 3.37 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3, और किलोमीटर को भी अगर हम कन्वर्ट करें तो वो भी 10 रेज़ टू पावर 3 मीटर्स बन जाएंगे, यानी 3.37 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर। हम अपना फार्मूला जो है वो मास ऑफ अर्थ के लिए, मास ऑफ मार्स के लिए जो है वो पुट करते हैं, g/r²/g। हमें चूंकि फाइंड आउट करना है g, लिहाजा हम इसमें थोड़ा चेंज करेंगे। जो r²/g है ये m के साथ जाकर उलट जाएंगे, यानी g किसके बराबर आ जाएगा, mg/r²। तो यहाँ पर हम अपनी वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। हमारे पास जो m की वैल्यू है वो दी हुई है, यानी 6.42 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23, और जो g की फिक्स वैल्यू है वो भी आप जानते हैं, यानी 6.67 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -11, और जो r की वैल्यू है वो है 3.37 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6 का स्क्वायर। हम ये 6.42 को और 6.67 को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6.42 मल्टीप्लाई 6.67 इक्वल 42.82 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, ये हम 23 में से 11 चूंकि माइनस हो रहा है हम इसको निकाल देंगे। अब हम ये चूंकि स्क्वायर है तो हम 3.37 का स्क्वायर ले लेंगे, 3.37 3.37
ये आएगा जी हमारे पास 11.3569 और 10⁻⁶ का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 10⁻12। ये भी 10⁻12 है और ये भी, ये आपस में कट जाएंगे और इन दोनों को हम जो है वो डिवाइड कर देंगे, यानी 42.82 डिवाइडेड बाई 11.3569, ये हमारे पास आएगा 3.77 हमारा जो आस्किंग आंसर है वो होगा। याद रखिए जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसका स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड होता है, लिहाजा हमें वही साथ में लिखना पड़ेगा। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 1.62 वो दिया हुआ है, 1.62 मीटर पर सेकंड और जो रेडियस ऑफ मून है वो भी दिया हुआ है, यानी हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट में ले जाते हैं और एक तो हमने 10⁻³ यहाँ से निकाल लिया और दूसरा किलो को भी हमने जो है वो तब्दील किया, तो हमारे पास ये मीटर में आ जाएगा, यानी 1.74 10⁻6 मीटर। हमें यहाँ से निकालना है मास ऑफ मून, यानी हम यही कुलिया जो है वो अप्लाई करेंगे, m = g/r²/g। हम अपनी वैल्यू जो है वो पुट करते हैं, g की वैल्यू जो हमें दी गई है 1.62 मल्टीप्लाई r² यानी 1.74 10⁻6 और इसका जो है वो स्क्वायर है। नीचे है हमारे पास g की वैल्यू जो कि कांस्टेंट है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। अब हम 1.62 को और 1.74 को 1.62 मल्टीप्लाई 1.74 का हम स्क्वायर ले रहे हैं, जो हमारे पास आएगा 3.02 और 10⁻⁻ आ जाएगा, ये 6 था तो चूंकि स्क्वायर है तो हमारे पास ये 12 आ जाएगा। 6.67 10⁻⁻11। हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके, यानी 1.62 मल्टीप्लाई 3.02 डिवाइडेड बाई 6.67, ये हमारे पास आएगा 0.733 और ये जो 10⁻12 है और ये जो 11 है ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी, यानी 0.733 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। और अगर हम देखें अपने आंसर को तो वो है 7.3, तो 7.33 जो है करने के लिए हम 10⁻22 कर देंगे, क्योंकि हमने पॉइंट जो है वो एक अदद मूव कर दिया है। स्टूडेंट्स, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 स्टेटमेंट जो है वो इसका इंतहाई शॉर्ट है। यहाँ पर 3600 किलोमीटर सिर्फ हाइट दी हुई है और जी की वैल्यू जो है वो हमें पूछी हुई है, जी की वैल्यू पूछी गई है और हाइट दी हुई है 3600 किलोमीटर। याद रखिए जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो 6400 किलोमीटर, वो भी फिक्स वैल्यू है। हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, रेडियस को और हाइट को। ये आपको क्वेश्चन हल करते हुए बताएंगे कि इनको प्लस क्यों करना पड़ा हमें।
ये हमारे पास आ जाएगा 10,000 km। और अगर हम 10,000 को साइंटिफिक नोटेशन में ले जाएं तो ये 10⁻⁴ है, और अगर k को भी हम साथ ले लें तो ये 10⁻³ है। हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी 10⁻⁷ मीटर। तो हमारे पास जो मास ऑफ अर्थ है वो एक फिक्स वैल्यू होती है, यानी 6 इंटू 10⁻24, और जो g की वैल्यू है वो भी हम बार बार पुट कर रहे हैं 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻11। ये सारी की सारी वैल्यूज जो है वो हम इस क्वेश्चन में पुट करने जा रहे हैं। हमें चूंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालना है तो ये रहा कुलिया, हम पहले भी अप्लाई कर चुके हैं, mg ओवर r²। तो वैल्यू पुट करने जा रहे हैं हम। m की वैल्यू 6 मल्टीप्लाइड 10⁻24, g की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻11, और r² जो है वो r की हमारे पास असल में r+h होगा, और जिसकी वैल्यू हमने शॉर्ट फॉर्म में 10⁻⁷ निकाली हुई है, तो उसका भी हम स्क्वायर लेंगे। हम 6 और 6.7 को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 मल्टीप्लाई 6.67, ये हमारे पास आएगा 40। ये 40.02 आ रहा है, मैं इसको सिर्फ 40 ले रहा हूँ, और 24 इसकी पावर है और 11 इसकी पावर है। हम 24 से जब 11 निकाल देंगे तो हमारे पास ये 13 आ जाएगा। नीचे 10⁻⁷ है, तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 10⁻14 आ जाएगा। अगर हम इसको 40 10⁻13 और यहाँ 10⁻13 मल्टीप्लाई 10 करें, यानी एक पावर इसकी और 13 इसकी, ये 14 बन जाएगा जो हमने इसको तोड़ दिया है। तो ये हम आपस में काट देंगे। जब हम 10 को डिवाइड कर देंगे 40 से तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ये चूंकि हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, लिहाजा ये मीटर पर सेकंड होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का आंसर है। इसके साथ ही हमारे पहले 5 क्वेश्चन जो है वो हल होते हैं। इंशाल्लाह अगले 5 के लिए अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।